मैं जवानाराम देवासी बोल रहा हूँ रानीवाड़ा से। का मैं बता रहा हूँ, मैं खुद मालधारी। वहां पे इतना अन्याय हो रहा है, इतनी बर्बरता हो रही है। का बोले तो गायों 300 गायों का जिस जगह है वहां पे हजार गायों डाली। गायों के पीछे तो मोदी जी दिल्ली पे चले गए और अब तो हिंदू मुस्लिम पे ये रोटी सेक लेंगे। लेकिन पहले प्रथम बीजेपी का जो मुद्दा था वो गाय थी, और गाय अभी भी हमारे भाइयों को भी बोल रहा हूँ कि भाई देखो अपनी माता है, उनको आवारा न छोड़े। और कानून हमारी बहन बेटियों के साथ में और हमारी गौ माता के साथ में ये त्रासदी जो हो रही है, ये अच्छा गाय जो दूध देती है उनका छोटा बछड़ा है और घर पे बंधी हुई गाय वो लेके जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथों में भरतवाणी का। साथियों, हमारे साथ आज किसान अध्यक्ष रानीवाड़ा के जवानाराम मालधारी जुड़े हैं और ये खास मुद्दे पर एक हाल ही में गुजरात में गांवों के साथ में एक अन्याय हो रहा है उसके संबंध में बात करने के लिए। जवानाराम जी, आप एक बता रहे थे अहमदाबाद में जो हो रहा है, क्या घटना है? सर, अहमदाबाद का मैं बता रहा हूँ, मैं खुद मालधारी हूँ। जो अहमदाबाद के अंदर जो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो ऑर्डर निकाला वो मैं मान्य करता हूं उनको। जो आवारा पशु आवारा गायों जो घूमती थी उनके लिए सही है, लेकिन वहां पे इतना अन्याय हो रहा है, इतनी बर्बरता हो रही है। हमारी माताओं बहनों की दशा और गायों की दिशा, हमारी माता और बहनों वो मतलब क्या कर रही है, वो वीडियो सोशल मीडिया आप देख ही रहे हो કે તમે માલધારીઓને એક પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન એમના પર લગાડી દીધું, પ્રશ્નો કરી દીધા, એમની પાસેથી લઈને પણ ગયા ગાય, પણ પછી રાખી ક્યાં? એ ગાયને બચાવવાની કોઈ જવાબદારી નથી, અને જો ગાયને બચાવવાની જવાબદારી નથી તો પછી ગાયના નામે તમાશા ન કરવા જોઈએ, એના નામે વોટ બેંકની રાજનીતિ ન થવી જોઈએ। દરેક વખતે ગાયને મુદ્દો બનાવીને તમારી રાજનીતિ તમે गायों का बोले तो गायों 300 गायों का जिस जगह है वहां पे हजार गायों डाली जा रही है। और हमारे वहां पे हमारे वडील, हमारे देखो मालधारी में हम हैं, देवासी है, कसी है, भरवाड़ है, हम सब इसमें आते हैं। तो हमारे वहां आईपीएस और आईएएस, उनको मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, क्या अब काम है आपका, ऐसे नहीं कि कानून हाथ में ले, गांधीवादी तरीके से अपनी बहनों को और अपनी माताओं गायों को सबको न्याय दिलवाए। और अब आपका काम है, आप आईपीएस और आईएएस होकर के एसी में बैठे हो, अब बाहर निकलो आप। अगर आपको, मेरा दोस्त है जो रमेश भाई बिवड़ी, साइड में गांव है बिवड़ी, उनका ऐलान हो गया तो हम हजारों की तादाद में राजस्थान पे से मालधारी आने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो कानून और नियम निकाला है सरकार ने उसको मान्य है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो गायों आवारा गायों को लेने के लिए नियम निकाला था, लेकिन दुधारू गाय, दुधारू पशु। जी, मैं आपके बीच में एक बात रख रहा हूँ। जी सर। जैसे मान लो ये प्रशासन इस चीज को भी देख रहा है लगातार, तो क्या होता है कि जैसे गाय है वगैरह वगैरह पशु है कोई भी हो, तो जैसे वो अचानक रोड पे आ जाते हैं या कोई बात होती है तो कई एक्सीडेंट भी होते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो कम से कम जो मालिक है गाय के, जिनकी दुधारू गाय है, मालधारी समाज आप कह रहे हो कि हमारा जो रोजी रोटी है या उस पर ज्यादातर डिपेंड करता है, तो उनको भी नियम कायदे का भी थोड़ा अनुभव होना चाहिए कि किसी लोगों की एक्सीडेंट के कारण मौत भी हो सकती है। जी सर, बिल्कुल सत्य बात है। इसके लिए तो सरकार ने, वहां के प्रशासन ने ये जो नियम निकाला वो मैं भी मान रहा हूं, ये सबके लिए सही है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो दुधारू गाय जो दूध देती है उनका छोटा बछड़ा है और घर पे बंधी हुई गाय वो लेके जा रहे हैं, ये कौन सी सरकार बता रही है भाई साहब? ये हमारा मतलब मालधारियों का मतलब इस पे सारा चलता है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, दूध का हमारा व्यवसाय है। हमारे वहां मालधारी बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, और इसके लिए प्रशासन से विनती है कि उनको इतना त्रासदी ना दी जाए। और हमारे वडील कर तो रहे हैं, लेकिन मैं जवानाराम देवासी बोल रहा हूं रानीवाड़ा से, हमारे सटीक 10 किलोमीटर पे बॉर्डर आया है गुजरात का, इसलिए हम सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं। ये हमारी बहन बेटियों के साथ में और हमारी गौ माता के साथ में ये त्रासदी जो हो रही है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। जवानाराम जी, मैं ये पे कह रहा हूँ कि जैसे मान लो आप कह रहे हो जैसे घर पे बंदी गाय को तो कोई नहीं ले जा सकता है, जी सर। क्या ऐसा भी हो रहा है घर पे बंदी? सर बिल्कुल, ये मेरे पास में वीडियोज पड़े हैं और वीडियोज आपको बता रहा हूँ। घर पे बहन बेटियों रो रही है, वो मना कर रही है, जबरदस्ती पुलिस प्रशासन डब्बे ला करके उनको अंदर डाल रही है। बेचारे वो तो क्या पता, मतलब ये मालधारी तो बैठे हैं, अब कुछ कानून हाथ में नहीं, कानून हाथ में लेना भी नहीं चाहिए, ना लेना। जो प्रशासन देखेगा, अपने जो वडील हैं वो भी देखेंगे। और हमारे से राजस्थान से भी गुजरात में हम मानते हैं कि अहमदाबाद में हमारे आईपीएस आईएएस अधिकारी हमारे देवासी समाज में मालधारी में है, उनको देखना चाहिए कि हमारी बहन माता और बहनों के साथ में क्या हो रहा है और गायों के साथ में क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, गायों के पीछे तो मोदी जी दिल्ली पे चले गए और अब तो हिंदू मुस्लिम पे ये रोटी सेक लेंगे। लेकिन पहले प्रथम बीजेपी का जो मुद्दा था वो गाय थी, और गाय अभी भी हमारी माता है, मालधारियों का व्यवसाय है। इसके लिए प्रशासन के आगे मैं हाथाजोड़ी कर रहा हूं और विनती कर रहा हूं, हमारे वडीलों को विनती कर रहा हूं, अहमदाबाद के लिए 1 या 2 दिन में कुछ देखा जाए। और हमारी माता और बहनों को इतना तकलीफ देते हैं, हमारे को सहन नहीं होता है। मैं भी एक मालधारी हूं रानीवाड़ा से, और अगर रमेश भाई का आह्वान
हो गया, मगराज हमारे ओडम में जो देवासी है उनका भी आह्वान हो गया, तो हम आने के लिए वो तैयार है। देखो ये भी बात सही है आपकी कि वजह से आपने बीच में बताया कि जो गाय दुधारू गाय है उनके छोटे छोटे बछड़े वो घर पे और गाय को अंदर लेके गए तो वो उनको दूध पीने में या कोई भी समस्या हो सकती, पर इसके लिए जैसे मालधारी समाज को भी ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आगामी दिनों में कि जो गाय हैं उनके पास जगह उचित हो, गाय रखने की जगह उचित हो। यदि ये वो खुलेआम रोडों पे गाय छोड़ेंगे तो बड़ा नुकसान या बड़ा हादसा भी तो हो सकता है। मालधारी भाइयों को भी बोल रहा हूँ कि भाई देखो अपनी माता है, उनको आवारा न छोड़े और कानून हाथ में ना ले, और जो अपनी गाय घर पे बंधी हुई है उसको ले जाते हैं तो उसको प्रशासन से मेरी विनती है कि उनको 15 दिन पहले नोटिस दे। जो रोड पे गाय बंधी हुई है, रोड पे खड़ी है, जो नुकसानदायक गाय है, उनका नोटिस दे। 15 दिन में नोटिस देने के बाद में उस गाय को ले जाए। लेकिन ऐसे ही आते 2-4 दिन का बछड़ा है, मैं वीडियो में देखा है, बच्चा बेचारा क्या, बच्चों का क्या होगा, उस मालधारियों का क्या होगा, बहन बेटियों का क्या होगा। और ऐसे प्रशासन कर रहा है। प्रशासन कौन है? वही हमारे बच्चे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन को मैं विनती कर रहा हूं कि ऐसी त्रासदी हमारे मालधारी भाइयों को ना दे। आपने इसके बीच में कह रहे हो कि हमारी बहन बेटियों को, मतलब जैसे ये गाय लेके जा रहे हैं तब वो दुखी होकर ये कह रही है, यही बात है। बिल्कुल यही बात है। उनकी व्यवसाय वो है, दिन को 10-15 लीटर दूध बेचते हैं, सुबह 10-15 लीटर दूध बेचते हैं। उनका धंधा वो, आज भाई गाय लेके गए तो उनका तो पालन पोषण तो बंद हो गया, उनका खाना पीना बंद हो गया, उनको आज नौकरी तो मिलेगी नहीं, वो बेचारे रोएंगे और तो क्या करेंगे। और हमारा व्यवसाय यही है, मालधारियों का व्यवसाय यहाँ भी राजस्थान में वही है, और वहां भी हमारा कस्सी, भरवाड़, देवासी, उनका व्यवसाय मालधारियों का हमारे गायों पर पालन पोषण है, जो उनको बहुत गहराई से देखा जाए। और मोदी जी और अमित शाह तक ये वीडियोस भेजा जाए और उनको भी गहराई से देखना चाहिए कि अहमदाबाद में हमारे को भी गर्व था कि मालधारी भाई है हमारे, लेकिन अभी त्रासदी देखी तो हमारे को सहन नहीं होता है। और मैं जवानाराम मालधारी के लिए मैं जीता हूं, और मालधारी पशु का व्यवसाय मेरे दादाजी रूपा जी ने बलिदान दिया था इधर वड़वज निबज के अंदर, वो उसका पोता हूं मैं। जवानाराम जी, जो गाय है वह सभी कौमों के पास होगी, सभी धर्मों के पास होगी, तो सभी से ये निवेदन है। सर मैं वहां, हमारा रिश्तेदारों का व्यवसाय है ओडव में, जैसे कि मोरजी खटाना है, वो मगराज कोरा वाले हैं, वो ओडव में उनका व्यवसाय मैं जाता आता हूं। वहां पे 36 कौम के पास में है ये, जैसे गाय वगैरह रखते हैं सब, 36 कौम के साथ में ऐसा बर्ताव हो रहा है। ये बर्बरता 36 कौम की मैंने वीडियोज में देखी है। ऐसी प्रशासन से विनती है जो इसको देखा जाए, और ये माताओं बहनों और गाय माता के साथ में भी ऐसी बर्बरता ना होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो गायों को देखा है, गर्मी और 100 गायों की जगह उसमें 500 गाय डाली गई है, ऐसी बर्बरता कभी सहन नहीं होगी। तो वहां पर तो सरकार है, जिस तरह से आपने बीच में बताया, तो कानून व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल है कि जहां पर 200 से 300 गाय रखने की जगह होगी, वहां पर 1000 या 2000 गाय रख रहे हैं, तो वो पशु कितने परेशान होंगे। बिल्कुल सर, परेशानी तो देखी जाए तो आप वीडियोस देखो, सोशल मीडिया पे देखो, कितनी पशुओं को परेशानी है। और जो जिसकी गाय 5 लीटर दूध दे रही थी और छोटा बच्चा है घर पे, उनके भी जो मालधारी हैं, 36 कौम के लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो बेचारे दूध पढ़ाई से आ गए, स्कूल से घर पे आ गए, दूध मांगते हैं, उनको सब याद आता है, रो रहे हैं। मैंने देखे वीडियोस, जो अहमदाबाद में जो वडील हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उनको मेरी विनती है कि 36 कौम के लिए और मालधारियों के लिए अहमदाबाद में ऐसी बर्बरता सहन नहीं होगी, और प्रशासन को देखना है। प्रशासन से आपका क्या निवेदन रहेगा। प्रशासन को यह निवेदन है कि प्रशासन ये, मतलब ऑर्डर तो सरकार से निकाल दिया, हाँ आवारा पशु है जो नुकसान करती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो हो जाता है, वो मैं भी मान रहा हूं, लेकिन जो खूंटे पे खिले पे दुधारू गाय उनको ले जा रहे हैं। ऑर्डर तो दिया था आवारा गायों का, और बिचारी जो घर पे बंधी हुई गायों को ले जा रहे हैं खूंटे से, और बुलडोजर से वो जगह जगह तोड़ा जा रहा है, बिचारों का घर तोड़ रहे हैं। ऐसा कभी मान्य नहीं है। और इसलिए मैं मोदी जी से, अमित शाह से मैं विनती कर रहा हूं, और कठवाड़ा लाला भाई को ये वीडियो पहुंचाए, और लाला भाई आप दिल्ली तक पहुंचाए ये वीडियोज को, और इस पे गौर किया जाए। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे साथ जवानाराम जी, किसान अध्यक्ष रानीवाड़ा, हमारे साथ जुड़े थे। कैमरामैन अल्पेश दहिया के साथ भरतवाणी का इंडियन सोशल वॉइस न्यूज, राजस्थान।